स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इस्तेमाल कमर्शियली और इंडस्ट्रियल वे में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, एंजाइम्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एसिड प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं एस्परजिलस नाइजर। हम जानते हैं एस्परजिलस नाइजर क्या है। एस्परजिलस नाइजर इज़ अ फंगस विच प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो एसिटोबैक्टर एसिटाई है उससे एसिटिक एसिड मिलेगा, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम विच इज़ अ बैक्टीरियम, उससे हमें ब्यूटारिक एसिड मिलता है। लैक्टोबैसिलस से हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। तो डिफरेंट काइंड्स के जो एसिड्स हैं वो हमें एसिड प्रोड्यूसर्स जो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एंड लैक्टोबैसिलस, इनके एग्जाम्पल्स हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद ईस्ट आ जाएगा। ईस्ट जैसे कि सैकरोमाइसिस सेरेवेसी, इससे हमको इथेनॉल मिलता है। तो इथेनॉल की कमर्शियल प्रोडक्शन में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोब से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि लाइपेसिस जो होते हैं ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ऑयली स्टेन्स को निकालने के लिए कपड़ों में से महत्वपूर्ण होते हैं। तो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में जो लाइपेस होते हैं इनको एंजाइम्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। आपने ये भी देखा होगा कि जो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, यानी वो फ्रूट जूसेस जो मार्केट में आपको शॉप पर मिलते हैं, बॉटल्ड उनको फ्रूट जूस बोलते हैं, ये क्लियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज विच आर मेड एट होम, यानी जो घर पर बनाए जाते हैं उनसे ज़्यादा साफ़ होते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उनको क्लैरिफाई किया जाता है पैक्टिनेसिस के हेल्प से। तो पैक्टिनेसिस भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, और प्रोटीएसिस ये दूसरे एंजाइम्स हैं। तो पैक्टिनेस और प्रोटीएस इन दोनों की मदद से जो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस हैं इनको क्लैरिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर आपको यूज़ समझ में आ रहा होगा एंजाइम्स का, लाइपेसिस का, पैक्टिनेसिस, प्रोटीएसिस, ठीक है ना। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेस इज़ ऑल्सो एन एंजाइम which is produced by bacterium streptococcus, and it is modified by genetic engineering, and it is used as clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have gone myocardial infarction leading to heart attack। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से मिलता है, और इसको क्लॉट बस्टर से के नाम से हम जानते हैं। ये क्लॉट बस्टर मतलब, इसका मतलब क्या होता है, वो एंजाइम जो क्लॉट्स को रिमूव करता है हमारी ब्लड वेसल्स में से। जैसे कि जिस पर्सन को कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसके कारण उसको हार्ट अटैक हो जाता है। तो अगर हम कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज है उसको डिज़ोल्व कर दें, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए वी नीड स्ट्रेप्टोकाइनेस, एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एंजाइम्स के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े यहाँ पर। मैं एक बार फिर से उनको अंडरलाइन करता हूँ। स्ट्रेप्टोकाइनेस, लाइपेस, पैक्टिनेसिस, प्रोटीएसिस, तो ये सारे आपने यहाँ पर पढ़े। इनको ठीक से अंडरलाइन कीजिएगा और यूज़ कीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले अच्छे से याद करेंगे। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients is produced by fungus Trichoderma polysporum। तो साइक्लोस्पोरिन ए को कौन बनाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाता है, ठीक है ना। ये एक फंगस है, और साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वह एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, और ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के केस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बिकॉज जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तब अगर इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो ऐसे केस में ऑर्गन रिजेक्शन हो सकता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ द स्टैटिन्स। स्टैटिन्स को प्रोड्यूस करती है एक ईस्ट जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, और इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है
तो मोनास्कस परप्यूरियस के इस्तेमाल से उसे कंट्रोल किया जाता है। और इट एक्ट्स बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ ये कंपटीशन करता है और कॉम्पिटिटिवली उसको इनहिबिट करता है, और इसके कारण वो जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन है वह स्लो हो जाता है और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में वह लो हो जाता है।